मेरे प्यारे बंधुओं, भाइयों, मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ये भगवान शंकर का ये जो है, भगवान शंकर के दरबार में जब हम अपना शीश झुकाते हैं इनके चरणों में, तो ये इनकी कृपा से हमें जो कुछ भी बल बुद्धि विद्या आदि प्राप्त होती है, वो जो है यही हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते। इसलिए जो भी हमारे भीतर शक्तियाँ हैं, जो भी हमें ईश्वर से प्राप्त है, वह जो है हमें संसार को देना चाहिए। इसलिए जो है, जो महापुरुषों का जीवन है, उनसे हमें यही प्रेरणा मिलती है, अपने संत योगी महापुरुषों से, कि जो कुछ भी उन्होंने अपनी तपस्या से, अपने गुरु के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से जीवन में जो भी प्राप्त किया है, वह उन्होंने संसार को दिया है। इसलिए आज उन्हें संसार याद करता है। तो यह श्री कृष्णा गोकुल नंद सरकार घराना इतिहास गौरव ट्रस्ट जो है, वो श्री माता अमृतानंद देवी माता के आशीर्वाद से स्थापना की गई। और यही इतिहास गौरव ट्रस्ट जो है के द्वारा संचालित ये श्री माता अमृतानंदमयी देवी जो गोकुल जन्म विद्यापीठ है, उसकी ये महिमा 1000 मंत्र शक्तियों के रूप में है। तो 1000 जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की योगी राज शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ अनंत हैं। उनकी तो प्रभु की लीला अनंत है, महिमा अनंत है, कौन उसका गुणगान कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं है जो प्रत्येक दिन हमें ईश्वर की एक नई शक्ति, ऊर्जा शक्ति हमें प्राप्त ना होती हो। और निरंतर जब हम भगवान के जो है योग पथ की ओर बढ़ते हैं, तो वो कदम कदम पर हमारी सहायता करते हैं और हमें अपने ज्ञान बल बुद्धि विद्या आदि प्रदान करते हैं, जिससे ये लगता है कि जिन खोजा तिन पाइयाँ, जो हम जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, वो सारी विद्याएं, वो सारी भगवान की विभूतियाँ, वो यश कीर्तियाँ, सुख शांति जो है, जो संपदा है, समृद्धि है, वो सब दैवीय गुण संपदा सब हमारे यही भीतर है। सब हमें बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं उन शक्तियों को। और वो शक्तियाँ जो है संसार के मन के जो दोष हैं, जो बैर भाव हैं, उनको मिटाती, मन के भेद मिटाती। क्योंकि मन से बड़ी कोई संसार में अविद्या नहीं है, और मन से बड़ी कोई जो है गुरु विद्या नहीं है, ब्रह्म विद्या नहीं है। तो इसलिए मन को ही ईश्वर देवता कहा गया। मन में ही, मन जो है शिव जैसा मन मस्तिष्क होना चाहिए हमारा, और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जैसा हमारा कर्म होना चाहिए, और प्रभु राम जैसी हमारे जीवन में चरित्र मर्यादा होना चाहिए। इसलिए हम इन देवता शक्तियों की जो है उपासना करते, मंत्र जप की साधना करते हैं, योग साधना करते हैं, उसका फल हमें प्रत्यक्ष मिलता है। तो भगवान श्री राम, कृष्ण, शिव, बुद्ध आदि दुर्गा शक्तियाँ, जितनी भी देवी शक्तियाँ हैं, वो सब एक हैं। वो सब जोड़ने का काम करती हैं, संसार को बांटने का काम आसुरी शक्तियाँ करती हैं। और जो देव शक्तियाँ हैं ईश्वर की, वो सब एक हैं। शिव की, भगवान प्रभु श्री राम जी की, भगवती जानकी माता की, राधा जी की, कृष्ण जी की, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सब शक्तियाँ, हनुमत शक्तियाँ सब एक हैं। ये शक्तियाँ बटी नहीं हैं आपस में। हम कहें कि हनुमान जी अलग हैं, शिव जी अलग हैं, कृष्ण जी अलग हैं, राधा जी अलग हैं, प्रभु श्री राम अलग हैं, भगवान बुद्ध अलग नहीं। ये सब देवी शक्तियाँ सब एक हैं। एक केंद्र है उनका, एक ही उनकी सत्ता है। भीतर सत्ता और बाहर सत्ता एक है। भीतर बाहर की दो सत्ता नहीं है, दो केंद्र नहीं है। दो तो मन का द्वैत है केवल। मन का शत्रु जो है, मन का जो द्वेष है, जो राग है, जो स्वार्थ बुद्धि है, वो दो उत्पन्न कर देती है। अन्यथा दो कहाँ है? माया रूपी ये संसार है, तो दो दिखाई देता है, जबकि दो नहीं, ईश्वर एक है। सब में ईश्वर एक है। तो यह योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, भगवान शिव की ये योगी राज सत्ता है। ये योगी राज शक्ति सत्ता विकास है ये। तो ये जो है ये गोकुल विद्यापीठ है, और यही आज योगी राज सत्ता शक्ति विकास की जन जन को आवश्यकता है।